19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। उधमपुर में ही उनकी लैंडिंग होगी। उसके उपरांत वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है रेल का, वहाँ पर जाएंगे। उसके लिए तो संज्ञान लिए हुए है केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी, गृह मंत्रालय में भी बार बार उसकी बैठकें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पर इन बातों की चर्चा करना मुनासिब नहीं रहता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो फोकस इस तरफ हुआ है आतंकियों का और पाक समर्थक आतंकियों का, उसको लेकर के भी यथाउचित कार्रवाई सेना की ओर से, अर्धसेना बलों की ओर से की जा रही है। उसका बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, उल्लेख करना संभव नहीं है। तो जैसे हमने पहले भी सूचना साझा किया कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। उधमपुर में ही उनकी लैंडिंग होगी। उसके उपरांत वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है रेल का, वहाँ पर जाएंगे, उसका भी मुआयना करेंगे, वहाँ पर भी उसका लोकार्पण होगा और फिर वो कटरा पहुंच करके वंदे भारत, और ये आपके माध्यम से ये भी सूचना चली जाए कि कहीं कहीं ये कहा जा रहा है और ये मांग भी आ रही है कि वंदे भारत श्रीनगर के लिए कटरा से क्यों जा रही है। लेकिन दर हकीकत सच्चाई ये है कि ये जम्मू श्रीनगर वंदे भारत है। फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए इसे कटरा से इसलिए रवाना किया जा रहा है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन अंडर रेनोवेशन है। जैसे आपने देखा बहुत सारी चलती हुई रेलगाड़ियाँ भी रोक ली गई हैं। तो जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा लगभग अगस्त माह तक, तो ये रेलगाड़ी नियमित तौर पर जम्मू से ही चला करेगी। और ये एक और सौगात आपको याद होगा कि कटरा का रेलवे स्टेशन भी मोदी जी ने ही हमें 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद दिया था। हालांकि जम्मू में रेलगाड़ी 1972 पहुंची थी, लेकिन 50 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा मोदी जी के आने का, और उसके बाद हमें ये सौगात मिल रही है। और मेरे ख्याल से ये एक केवल देश भर में नहीं, दुनिया भर में एक बहुत बड़ी एक घटना, बहुत बड़ा एक उत्सवमय दिन रहेगा कि कश्मीर घाटी को बाकी